हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ जो मैं पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। देखो, जो नए हैं वो नहीं समझ पाएंगे, पुराने समझ जाएंगे। पिछले लेक्चर में आपको नंबर सीरीज़ का अल्फ़ाबेट पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए कि अल्फ़ाबेट के बेस पे एक नंबर के, एक अक्षर के, दो अक्षर के, तीन अक्षर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं आपको और किस तरह से करने हैं। मुझे उम्मीद होगी कि जो लोग कर रहे हैं कंटिन्यूअस, उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा और उनको समझ में भी आ गया होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, उसी में एक और होता है, मतलब आप अल्फ़ाबेट में ही देखते हैं कि क्वेश्चंस के जो टाइप्स होते हैं, एक इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कहीं कहीं, तो मैं उसको भी लेके आया हूँ। ऐसा ना हो आप एग्ज़ाम में ये आ जाए और आप मिस कर जाए। तो मैंने शुरू में ही बोला था कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपरों में, कि कहीं भी आप मिस नहीं करेंगे। अगर आपने नंबर सीरीज़ मुझसे पढ़ा है तो नंबर सीरीज़ का आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। जैसे एनालॉजी में मैंने हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, भले ही एक ही दो कराए हैं, लेकिन अगर वो आपको याद है तो आप उससे आने वाले क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। और प्रैक्टिस भाई कंपलसरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं क्या, कोई नहीं आपको सिखा पाएगा। आप यूट्यूब या ऑफलाइन कहीं भी किसी से भी पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन है W144 S Q और O। इसमें क्या होता है, इसमें आपका अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों होते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा था नंबर सीरीज में? पहला टाइप जो पढ़ा था, पहला, उसमें आपका पूरा नंबर बेस पे था। दूसरा आपने पढ़ा पूरा अल्फ़ाबेट बेस पे था। भाई नंबर बेस में ही आपने कई टाइप पढ़े हैं, 8-9 टाइप पढ़े हैं। और उसके बाद टाइप 2 उसमें पढ़े हैं, ट्रेंगुलर टाइप या पैटर्न के बेस पे पढ़े हैं। और इसमें भी आपने पढ़ा कि सिंगल वर्ड पे जब आएगा तब क्या होगा, डबल पे आएगा तब कैसे होगा, ट्रिपल पे आएगा तब कैसे होगा। ठीक, अब इसी में एक और है कि अगर आपको अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों मिल रहे हों तब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन देख के कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन और कुछ लोग कर ले जाते हैं। तो मैं इसीलिए इस टाइप को भी लेके आया। आपको देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन है, दिया गया है, इसका मतलब उसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। पहला W144, उसके बाद की डिजिट आपको फाइंड आउट करनी है, S100 और Q81 O64। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि आपको पहली चीज वर्ड पता होना चाहिए कौन से किस नंबर पे है। मैं पहले लेक्चर से बोलता आ रहा हूँ, ठीक है, कि W आपके अल्फ़ाबेट में किस नंबर पे आ रहा है, S आपके अल्फ़ाबेट में किस नंबर पे आ रहा है, Q आपके अल्फ़ाबेट में किस नंबर पे आ रहा है, O आपके अल्फ़ाबेट में किस नंबर पे आ रहा है। तो जब आपको ये पता होगा तो आपका पहला डिजिट फाइंड आउट हो जाएगा कि पहला वर्ड आपका क्या आएगा। अब देखिए इसका भी फंडा वही है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये देखिए, अब देखिए O Q S एंड W, अब इनके बीच में आपको कितने का गैप मिल रहा है। अगर O और ये देखेंगे -2 -2, तो जब इनमें -2 का है तो यहाँ भी आप -2 करके चेक कर लीजिए। इससे -2 ज़्यादा। जब S में -2 करेंगे मतलब S को 2 कदम पीछे ले जाएंगे। जैसे आप A है, एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो B पे जाएंगे, एक कदम और आगे बढ़ाएंगे तो C पे जाएंगे, एक कदम और आगे बढ़ाएंगे तो D पे जाएंगे। उसी तरह से जब आपको पीछे जाना होगा, Z है, एक कदम पीछे लेंगे तो आप किस पे आएंगे, Y पे आएंगे, एक कदम और पीछे लेंगे X पे आएंगे। तो इसी तरह से करना है। आपने O से 2 कदम पीछे लिया, Q पे आए, Q से 2 कदम पीछे पे लिए, आप S पे आए। ठीक है, S से आप 2 कदम और पीछे लेंगे तो आप आएंगे U पे, U से और 2 कदम पीछे लेंगे तो आप W पे आएंगे। तो आपको ये पता लग गया कि यहाँ पे हमारा एक जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ का है वहाँ U आएगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मैंने देखा है, जो नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं कांस्टेबल के या ऐसे वाले इस लेवल के, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, आपने ये निकाल लिया, आपके आंसर में मिल जाएगा ऑप्शन में। ऑप्शन में आपके यू के बेस पे एक ही ऑप्शन है,
वहाँ आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं है, यू के 2 मिल जाते हैं तो आपको करने पड़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, वर्ड में 144 है, ये आपको फाइंड आउट करना है। 100, 81, 64। अब देखिए मैंने कुछ और बताया था नंबर सीरीज में, जब आप नंबर के क्वेश्चन कर रहे थे, स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अब ये किसके स्क्वायर हैं, देखो क्वेश्चन देख के पता लग गया कि यहाँ पे कुछ तो अच्छा चल रहा है। अब इसकी बात करोगे तो ये क्या है, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, और ये है आपके 12 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 9, 8, 10, मतलब आप घटते चले जा रहे हो, यहाँ 12 आ रहा, बचा क्या, 11 का स्क्वायर। और आपको भी पता है 11 का स्क्वायर होता है 121, तो मिल गया। तो इसी टाइप से आपको करना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन मीडियम लेवल के या लो ही लेवल के मिलेंगे। हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ नहीं मिलते हैं। जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, यूपीपी हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे का आरपीएफ हो गया, रेलवे का टेक्नीशियन हो गया, एएलपी में थोड़े बहुत क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं, लेकिन वो मेंस में मिलते हैं। ठीक है, जो पहला पेपर होता है उसमें इसी टाइप के मिलते हैं क्वालिफाइंग, मेंस में आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, और एसएससी के जीडी सीएचएल ग्रुप डी और की जो हैं उनमें यही मिलते हैं, डी और सी की। इन सब में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको आसानी से हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ऊपर दिख नहीं रहा होगा। 2A 9 B 6 C 13 D ये है। अब इसमें आप देखिए क्या कह रहा है, 2 है, 9 है, 6 है, 13 है, अगला पूछा गया है। कभी कभी इसी में 2 पूछ लेते हैं, तो उस केस में आपको दोनों करना पड़ेगा, A B C D। देखिए मिल गया, सीधा मिला। ये क्वेश्चन है 2 जगह पे आया है, आपका आरआरबी के पेपर में आया है और एसएससी के पेपर में आया हुआ है। मतलब इतना सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा, जिसमें कुछ नहीं है। आपने अल्फ़ाबेट देखा ABCD, अगला E। अगर आपको अल्फ़ाबेट आती है तो नहीं आती है तो भगवान भरोसे। ठीक है, तो मिल गया। इसमें क्या है, 2 9 6 13, अगला क्या आएगा। अब देखिए इसमें आप क्या उठाइए, ये वाला पैटर्न अल्टरनेट मैंने पढ़ाया था, नंबर एनालॉजी में पढ़ाया है और नंबर सीरीज में भी पढ़ाया है। अल्टरनेट टाइप के, अल्टरनेट पैटर्न क्या हो गया, 2 6, अगला क्या आ जाएगा। और यहाँ पे 9 30, मतलब एक ऑड पे चल रहा है आपका, एक इवेंट पे चल रहा है। ठीक है, तो उस केस में आपका अगला क्या आ जाएगा। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आप नहीं लगा सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो एडिशन से। एडिशन में क्या कर रहा है, अगर आप 2 और 9 है, कितना जाएगा बताइए। 2 में कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। 7 जब आप जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, +7, -3 करेंगे 6 आ जाएगा, +7 करेंगे 13 आ जाएगा, -3 करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसी का दूसरा पैटर्न था जो मैं बताया था, अल्टरनेट वाला, 2 3 6। तो अब ये क्या चल रहा है, ये भी आपका और चल रहा है इधर, ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैंने दोनों तरह से बताया ताकि आपको समझ में। एक आप देख लीजिए एडिशन सब्सट्रैक्शन कितना हो रहा है। अगर आप अल्टरनेट लेके चल रहे हैं, 2 में 3 की मल्टीप्लाई हुई 6 आया, तो अगले टर्म में 2 में ही 5 की मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये नंबर सीरीज, प्योर नंबर सीरीज नहीं है, ये आपका डिपेंड कर रहा है इस वाले पे, साथ में जो अल्फ़ाबेट है। तो आप एडिशन सब्सट्रैक्शन कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा, आसानी से क्वेश्चन हो जाता। क्या हुआ, 2 में 7 ऐड किया आपने, 9 आया, 9 में 3 माइनस किया, 6 आया, 6 में फिर से 7 किए। मतलब अल्टरनेट में चल रहा है, पहले +7 फिर -3 फिर +7 फिर -3। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम्स में, जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एक आता है कॉन्टिन्यूअस पैटर्न। कॉन्टिन्यूअस पैटर्न होता है। कॉन्टिन्यूअस पैटर्न में आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो उसका कंटिन्यूटी क्या होती है।
अब कुछ लोग सोच रहे हैं कंटिन्यूअस क्या होता है। कंटिन्यूअस हिंदी होती है लगातार या एक क्रम में। क्रम का मतलब है कि ये आपको लगातार 15-16 अक्षर दे देंगे और उसमें बीच बीच में कई जगह पे गैप दे देंगे कि ए बी फिर गैप दे दिया, बी सी फिर गैप दे दिया, ए बी फिर गैप दे दिया, फिर डबल गैप दे के बी सी, इस तरह से दे देंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। जैसे अगर आपके उसमें 12 अक्षर हैं तो आपको क्या करना होगा, 15 हैं उस केस में आपको क्या करना होगा, 16 हैं तो उस केस में आप क्या पैटर्न लेंगे, 18 के केस में आप क्या पैटर्न लेंगे, ठीक है, 17 के केस में क्या पैटर्न लेंगे, 19 के केस में आप क्या पैटर्न लेंगे और 21 के केस में आप क्या पैटर्न लेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यही क्यों लिखे, 4 भी आ सकता है, 5, 6, 7, 8, नहीं। क्वेश्चन जब भी आपका कंटिन्यूअस पैटर्न का आएगा मिनिमम आपका 12 सीरीज का होगा, मतलब उसमें 12 अक्षर होंगे। कभी कभी आपको मिलेगा उसमें कि 9 नंबर हैं या 11 नंबर हैं, तो वो भी आपको इन्हीं पैटर्नों में से निकालना पड़ेगा। अब देखिए अगर 12 का है तो आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और इस कंटिन्यूअस पैटर्न का क्वेश्चन आए तो जितना बता रहा हूँ केवल उतना यूज करना, उससे ज़्यादा कुछ मत करना, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं वहीं आप गलती कर जाते हैं। अगर 12 का है तो इसको आपको 3 और 4 के पैटर्न बांधना होगा। 3 की बात करेंगे 3 4 जा 12, मतलब 3 के सेक्शन बांट लो या 4 के सेक्शन बांट लो 12 में। जैसे ही आपका 15 का आता है 3 के 5 या 5 के 3 बांट लो, आपका क्वेश्चन इमीडिएट इफेक्ट पे हो जाएगा। 16 के आ रहे हैं तो आपके 4 के बनेंगे 16 में, ठीक है। उसके बाद जब आप 18 करेंगे तो 18 में आपको 3 का बनेगा, या ध्यान दीजिएगा 18 में आपको 3 का और 6 का बनेगा, मतलब 3 के भी पेयर हो सकते हैं, 6 के भी पेयर हो सकते हैं। जैसे ही आप 17 की बात करेंगे इसमें जो पेयर बनता है 4 + 1, ठीक है, 5 + 2 का बनता है। आप सोच रहे होंगे 4 + 1 क्या होता है। जैसे देख लीजिए आपका एक पैटर्न दे दिया, ये दे दिया, ठीक है, इस टाइप से। अब आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अब इसमें या तो आपके 3 के बनेंगे, अगर आपका आंसर 3 पे ना आए तो आप तुरंत इसमें क्या कर लो, 4 के बना लो, आपको आंसर मिल जाएगा। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि पैटर्न कितने के बनेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और इस तरह से आपको पैटर्न बनानेंगे। पैटर्न बनाने का तरीका आपका यही होगा। 16 में एक और लिख लीजिए, 16 में आप 5 + 1 करते हैं कि 5 पैटर्न होगा प्लस 1 एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। 19 में आपका आ जाएगा 4 + 3 का, इसमें एक ही पैटर्न बनता है। और आप 21 की बात करेंगे तो इसमें भी एक ही पैटर्न बनेगा 5 + 1 का। इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि कौन सा पैटर्न कहाँ बन रहा है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ये अगर आप लिख लिए हो तो ये याद रखिएगा कहाँ पे किस टाइप के पैटर्न बन रहे हैं और क्वेश्चन में आपको पैटर्न अप्लाई कैसे करना है। अगर आप क्वेश्चन में पैटर्न ही नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे एक क्वेश्चन है A B, ठीक है। अब इसने जितने डैश रहेंगे आपको उतने ही आंसर निकालने रहेंगे। ये है, अब जैसे ये दे दिया गया पैटर्न का एक क्वेश्चन, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका आप इसमें निकाल लीजिए कि पैटर्न कितने का बनेगा, ठीक है। अब पैटर्न निकाल लीजिए आप, पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अक्षर का आपका
पैटर्न है। अब 12 अक्षर में आपको, जब आपको मैंने बताया 12 अक्षर का पैटर्न है तो कितना बन सकता है, एक हमारा बन जाएगा 3 का या हमारा बन जाएगा 4 का। मतलब 4 के करेंगे तो 4 4 4 के 3 बन जाएंगे, और इसी में आप 3 करेंगे 3 3 3 3, ये पैटर्न बनेगा आपको। ठीक है, जब ये पैटर्न बनता है आपका तो अब आप इसमें देखिए पैटर्न हमारा चलाया किस बेस पे जा रहा है कि रिपीटिंग वर्ड की कहाँ पे हो रही है, किस तरह से हो रही है। अब अगर सबसे पहले मैं इसमें आपको 3 पैटर्न लेके चलता हूँ। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पहले ही पैटर्न में सॉल्व हो जाते हैं। जब आप 3 का लेके चलोगे 1 2 3 3 3 और ये 3, ठीक है, ये आपने निकाल लिया पैटर्न। अब देखिए ए बी बी ए बी, अब इन्हीं में आपको आंसर मिल जाएगा, आपको बाहर से कुछ नहीं सोचना है। तीसरे नंबर पे ए है, ए ले आइए, यहाँ पे आपका ए है तो यहाँ भी ए आ जाएगा, बी और ए आ जाएगा, और यहाँ पे भी ए आ जाएगा। ए बी ए, पैटर्न मिला, सिंपल सा था ना। मैंने क्या बोला था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कभी भी मिस मत करिएगा कि बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है वो आपको 25 डिजिट तक दे दे, 5 5 के 5 बना लीजिए, आपको पैटर्न मिल जाएगा। आंसर हमेशा क्वेश्चन में ही रहेगा, आंसर आपको अलग से नहीं निकालना, क्वेश्चन में ही आंसर रहेगा। बस आप पूरा पैटर्न देखिएगा कि इसमें कौन सा वर्ड अक्षर मिसिंग है, उसमें अगले में कौन सा अक्षर मिसिंग है, इसमें तीसरा मिसिंग है, इसमें तीसरा दे रखा है, इसमें भी तीसरा मिसिंग है, इसमें भी तीसरा मिसिंग है, इसमें पहला मिसिंग है, पहला दे रखा है सब में, मतलब वही आएगा। इसमें दूसरा मिसिंग है, दूसरा देखिए कहाँ दे रखा है, तो आपको पैटर्न इसी तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा।